आज की इस क्लास को जो भी स्टूडेंट पूरी तरीके से देख लेगा तो उसको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का 500 वीवीआई क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आपको पूरे क्लास में लास्ट तक बने रहना। जी हाँ, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी गेस किए हुए क्वेश्चन है। तो आपको यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिर्फ आपको दिल थाम के क्लास में बने रहना है और साथ साथ में आपको आंसर बताते चलना है ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। जी हाँ, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग दिल थाम के क्लास को शुरू से लेकर 500 टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं और यहीं से आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको क्लास को करना है और साथ साथ में आपको आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देर किस बात की देखिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। जी हाँ, ये जो पंक्ति मैंने बोला ये पंक्ति कौन सी कहानी में है, तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो वन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी उसने कहा था मैं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और इसी तरह साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कुहासा शब्द है। जी हाँ, तो कुहासा कैसा शब्द है, फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी कुहासा पुल्लिंग है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा इसी तरह और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 3 में करेक्ट होगा। घी शब्द है। जी हाँ, तो घी कैसा शब्द है, तो 3 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जाए 4 में। राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 4 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। जी हाँ, कौन से शीर्षक पाठ की है, तो 4 में राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी अर्धनारीश्वर की है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिएगा क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 5 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी यथाजोड़ इष्ट। जी हाँ, तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं लेकिन सब कमेंट नहीं कर रहे। जी हाँ, क्योंकि कमेंट आपको करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको टाइप करना पड़ेगा और आप टाइप करेंगे तो आपको क्या होगा कि जो आंसर लिखेंगे उस तरह से क्या होगा कि दिमाग में आपको अच्छी तरीके से आंसर याद हो जाएगा और आप भूलेंगे कभी नहीं। इसलिए आपको कमेंट जरूर करना अगर आपको आंसर पता है तो। प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद होता है। जी हाँ, तो प्रातःकाल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 6 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नेम प्रातः जो काल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है और मैंने आपको बोला कि आपको दिल थाम के देखना है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग 500 टोटल आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी क्लास को छोड़ना नहीं है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। जी हाँ, कौन से लेखक की रचना है, तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भगत सिंह की रचना है। चलिए देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डॉक्टर शब्द है। जी हाँ, डॉक्टर कैसा शब्द है, 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विदेशज शब्द है। चलिए अब क्वेश्चन 9 को देख लीजिए क्या बोला है 9 में। राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। जी हाँ, तो शब्द के कितने भेद हैं, विकास या उद्गम की दृष्टि से, तो 9 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शब्द के 4 भेद हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 10 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। जी हाँ, तो किसने जगह दी थी गांधी जी को, तो 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मठ के महंत ने दी थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या बोला जाए देखिए और राइट आंसर बताइए। अधपका शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ, अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 11 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अधि क्या है, ये उपसर्ग है। तो आज की क्लास में देखा जाएगा कि किसमें कितना दम है। जी हाँ, कौन कितनी देर तक क्लास में टिक पाते हैं, कौन क्लास में आंसर दे पाते हैं क्लास के लास्ट तक, आज ही देखा जाएगा। नीडर शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ, नीडर शब्द में कौन उपसर्ग है, तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या बोला है 13 में देखिए और राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिपाही की मां एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। जी हाँ, तो क्या करती दिखाई देती है, तो 13 में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी सूत काटती दिखाई देती है। चलिए अब क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। जी हाँ, तो कौन सी भाषा के प्रसिद्ध कवि है सूरदास, तो 14 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ब्रज भाषा के कवि है। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। त्रिफला शब्द कौन समास है। जी हाँ, तो कौन सा समास है त्रिफला, तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ द्विगु समास है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला है 16 में और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वन मानुष शब्द कौन समास है। जी हाँ, तो कौन सा समास है वन मानुष शब्द, तो 16 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। चलिए अब इसे क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। होली शब्द है। जी हाँ, तो होली कैसा शब्द है, तो 17 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तद्भव शब्द है कौन, होली। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। बरवई रामायण किनकी रचना है। जी हाँ, तो किनकी रचना है बरवई रामायण, यहाँ पे 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी तुलसीदास की है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 19 में और फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
ऊंच शब्द का विलोम होगा जी हाँ, ऊंच का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो 19 में राइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऊंच का नीच हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जाए 20 में। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आवरण शब्द का विलोम होगा जी हाँ, तो आवरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अनावरण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 21 में। फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर कौन था जी हाँ, तो कौन था यहाँ पे मर्यादा के स्थान पर? तो यहाँ पे 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी माधुर्य भाव का पुट था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है 22 में। देखिए वो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मरण तक के लिए एक शब्द है जी हाँ, तो मरण तक के लिए एक शब्द क्या है? तो 22 में ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यानी आमरण। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जरा देखिए, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है जी हाँ, तो कौन से कवि की रचना है? तो 23 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, जयशंकर प्रसाद की है। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। धीरे धीरे शब्द कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है धीरे धीरे शब्द? तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, अवयवी भाव समास है। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला है 25 में, और फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है जी हाँ, तो कितने प्रकार है शब्द के अर्थ की दृष्टि से? तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 3 प्रकार है। चलिए अब क्वेश्चन 26 देख लेंगे क्या बोला था 26 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था जी हाँ, तो कौन से देश में हुआ था हेनरी लोपेज का जन्म? तो 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कांगो में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला था 27 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रूपांतर की दृष्टि से शब्द के जी हाँ, तो शब्द के कितने भेद है रूपांतर की दृष्टि से? तो 27 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 भेद होते हैं। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 28 क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चैत शब्द है जी हाँ, तो चैत कैसा शब्द है? तो 28 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, तद्भव शब्द है। चलिए अब क्वेश्चन 29 को देख लीजिए क्या बोला जाए 29 में, फिर राइट आंसर बताइए। क्लर्की की मौत के रचनाकार जी हाँ, तो क्लर्की की मौत के रचनाकार कौन है? तो 29 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, आंतोन चेखोव है। चलिए अब क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? धर्म शब्द है जी हाँ, धर्म कैसा शब्द है? तो 30 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, धर्म पुल्लिंग शब्द है। चलिए तो क्वेश्चन 31 को देखिए क्या बोला जा रहा है, और फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 31 में करेक्ट होगा? विवाह शब्द है जी हाँ, तो विवाह कैसा शब्द है? तो यहाँ पे 31 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, पुल्लिंग शब्द है। चलिए अब क्वेश्चन 31 हो चुका है, 32 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी जी हाँ, तो किनकी भीड़ लगी थी गोदरविल के चौराहे पर? तो 32 में ऑप्शन नंबर सी यानी लोगों की बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 33 देख लीजिए क्या बोला था 33 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रक्षाबंधन कौन संज्ञा है जी हाँ, तो कौन सा संज्ञा है रक्षाबंधन? तो 33 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अब क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं जी हाँ, शब्द के कितने भेद है व्युत्पत्ति की दृष्टि से? तो 34 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 3 भेद हैं। चलिए अब क्वेश्चन 35 को देख लीजिए क्या बोला जाए 35 में, राइट आंसर बताइए। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था जी हाँ, तो नामवर जो सिंह थे तो उनका जन्म कहाँ हुआ, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो हमें 35 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने जीवनपुर में हुआ था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आस्तीन का सांप होना मुहावरा का अर्थ है जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? जो 36 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने घर में छिपा हुआ शत्रु। चलिए अब क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ है जी हाँ, इस मुहावरा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे 37 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं परंपराओं के विपरीत कार्य करना। चलिए अब क्वेश्चन 38 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है जी हाँ, कौन से पाठ की उक्ति है? तो 38 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शिक्षा की उक्ति है। चलिए अब क्वेश्चन 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए। किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की, पंक्ति किस पार्ट से ली गई है जी हाँ, तो ये पंक्ति कौन से पार्ट से ली गई है? तो 39 में ऑप्शन नंबर ए यानी हार जीत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 40 को देख लीजिए आप लोग क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप आंसर टाइप करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। चक्रवाक शब्द है जी हाँ, तो चक्रवाक कैसा शब्द है? तो 40 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तत्सम शब्द है। चलिए अब क्वेश्चन 41 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है जी हाँ, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यानी भूमि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 41 हो चुका है, 42 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कड़बक किसकी रचना है जी हाँ, तो कड़बक किसकी रचना है? तो 42 में ऑप्शन नंबर बी यानी मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन 43 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है,
कामचोर कौन सा समास है? जी हाँ, तो कामचोर कौन सा समास है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, तत्पुरुष समास है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, जी हाँ, तो कौन सी रचना है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित? तो 44 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा ने उर्वशी। चलिए अब क्वेश्चन 45 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आजकल कौन सा समास है? जी हाँ, तो आजकल कौन सा समास है? तो 45 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, अवयवी भाव समास है। चलिए अब क्वेश्चन 46 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? जी हाँ, तो कौन सी कविता संग्रह से ली गई है? तो 46 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कहीं नहीं वहीं हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लीजिए अभी 47 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। उद्घाटन संधि विच्छेद, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 47 में ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्जोड़ घाटन। चलिए अब क्वेश्चन 48 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, रंगून कहाँ है? जी हाँ, तो रंगून कहाँ है? तो 48 में ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बर्मा में, यानी बर्मा की राजधानी क्या है? रंगून। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 क्या बोला जाए 49 में, देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। आत्मा का विशेषण है, जी हाँ, तो आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? तो 49 में राइटर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आत्मिक। चलिए अब क्वेश्चन 49 हो चुका है, 40 हो चुका है। आप देख लीजिए 50 क्या बोला जा रहा है, मालती के पति का नाम है, जी हाँ, तो मालती के पति का क्या नाम है? तो 50 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी महेश्वर। चलिए 51 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बातचीत शीर्षक के रचनाकार है, जी हाँ, तो बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो 51 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट है। चलिए क्वेश्चन 52 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, और फिर राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। उषा शीर्षक कविता की रचयिता है, इस कविता की रचयिता कौन है? तो 52 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए क्वेश्चन 53 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार हैं, जी हाँ, तो इस शीर्षक के रचनाकार कौन है? यानी अर्धनारीश्वर के। तो 53 में राइट ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन 54 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। दिनकर प्रेम के पीर के कवि कौन है? जी हाँ, तो दिनकर प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो 54 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए क्वेश्चन 55 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? जी हाँ, तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो 55 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं आगे। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 56 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो 56 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं देवदासी। चलिए क्वेश्चन 57 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है, जी हाँ, तो उनकी कहानी का नाम क्या है? तो 57 ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उसने कहा था। जी हाँ, क्वेश्चन 58 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? जी हाँ, तो श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 58 में ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंस पर किया था। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 59 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? जी हाँ, इनमें से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? तो 59 में ऑप्शन में बी यानी रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 60 को देख लीजिए क्या बोला जाए 60 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? जी हाँ, तो कैसे अपना पेट भरते थे तुलसीदास? तो 60 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी कथा वाचन से कथा कह करके वो अपना पेट भरते थे। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 को देखिएगा क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 61 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जी हाँ, इस निबंध के निबंधकार कौन है? तो 61 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने जे कृष्णमूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देख लीजिएगा क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। गांव का घर कविता के कवि है, जी हाँ, तो गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो 62 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? जी हाँ, तो किसकी चर्चा की गई है? तो 63 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी की। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 64 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? जी हाँ, तो कौन सी कवि के पूज्य थे? तो 64 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूरदास के पूज्य थे। चलिए अब क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन 65 क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। जूठन शीर्षक की विधा है, जी हाँ, तो जूठन शीर्षक की क्या विधा है? तो 65 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आत्मकथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है, जी हाँ, कौन सी सबसे श्रेष्ठ कृति है? तो यहाँ 66 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, कामायनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में कौन आज्ञे का उपन्यास नहीं है? तो कौन सा आज्ञे जी का उपन्यास नहीं है? तो 67 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं त्रिवेणी नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 68 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। जी हाँ, तो मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 68 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं श्योपुर में हुआ था। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन 69 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मालती किस शीर्षक की पात्रा है? मालती किस शीर्षक की पात्रा है? जी हाँ, तो दो बार रिपीट हो चुका है तो कोई बात नहीं, तो आप लोग राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 69 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रोज की। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 70 क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। जी हाँ, तो इनकी मृत्यु का कारण क्या था? तो यहाँ पे 70 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कार दुर्घटना। चलिए अब क्वेश्चन 71 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? रजनीश का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो रजनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 71 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रजनीश और ईश हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन 72 क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पावन का संधि विच्छेद है। जी हाँ, पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइटर 72 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पौजोर अन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 73 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सत्काल का संधि विच्छेद है। जी हाँ, सत्काल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 73 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सतजोर कार हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 74 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? विद्यालय का संधि विच्छेद है। जी हाँ, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइटर 74 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं विद्याजोर आलय हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 75 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दिनेश का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो दिनेश का संधि विच्छेद क्या है? तो 75 में राइटर से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं दिनजोर ईश हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन 76 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो 76 में राइटर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चलिए अब क्वेश्चन 77 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो 77 में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ईमा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 78 को देख लीजिए, अब क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जलज कौन सा समास है? जी हाँ, तो जलज कौन सा समास है? तो 78 में राइटर से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन 79 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देवालय कौन सा समास है? जी हाँ, तो देवालय कौन सा समास है? तो 79 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं तत्पुरुष समास। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 हो चुका है। 80 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? लंबोदर कौन सा समास है? जी हाँ, तो लंबोदर कौन सा समास है? 80 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं बहुव्रीहि समास है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 81 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? रात दिन कौन सा समास है? तो रात दिन कौन सा समास हो जाएगा? तो 81 में राइटर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 81 को हो चुका है, तो 82 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रतिदिन कौन सा समास है? जी हाँ, तो प्रतिदिन कौन सा समास है? तो 82 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अब ये भी भाव समास है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 83 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? आग का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइटर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी आग का अग्नि हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 84 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइटर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं परमात्मा हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 85 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? देखिए राइटर से बताइए अंधकार का विलोम है। जी हाँ, तो अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइटर से आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, देखिए अंधकार का प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देख लीजिए, अब क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए अवदेह का विलोम है। जी हाँ, अवदेह का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अवदेह का सौदेह हो जाएगा। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 86 87 क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए गोरा का विलोम है। जी हाँ, तो गोरा का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी गोरा का काला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन 88 में करेक्ट होगा। ठंडा का विलोम है। जी हाँ, तो ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी ठंडा का गर्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 89 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? राइटर से बताइए दिवाकर का विलोम है। जी हाँ, तो दिवाकर का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी निशाकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 90 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? साधारण का विपरीतार्थक शब्द है। जी हाँ, तो साधारण का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे 90 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी साधारण का और साधारण हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 91 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द है। जी हाँ, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सदाचारी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 91 हो चुका है, अब 92 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द है। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए निर्धन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 92 हो चुका है, 93 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए घोड़ा बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी गहरी नींद में सोना करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 94 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चैन की बंसी बजाना मुहावरा का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
आराम से रहना। चलिए अब 95 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। राई का पहाड़ बनाना मुहावरा का अर्थ है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर करना। चलिए क्वेश्चन 96 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइटर से बताइए हाथ पाँव मारना मुहावरा का अर्थ है, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी प्रयास करना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 97 को देख लीजिए क्या बोला जाए 97 में। फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 97 में राइटर से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं तेज दौड़ना हो जाएगा। चलिए अब 98 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। धर्म का विशेषण है। जी हाँ, धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी धार्मिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 99 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइटर से बताइए राष्ट्रीय का विशेषण है, तो राष्ट्रीय का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने राष्ट्रीय का राष्ट्रीय हो जाएगा। चलिए अब 99 हो चुका है। अब यहाँ पे 100 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चरित्र का विशेषण है। जी हाँ, तो चरित्र का विशेषण क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं चारित्रिक। जी हाँ, तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको बताया कि हम लोग 500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो अभी आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको चैलेंज किया था, देखते हैं कि आज कौन हारता है, यानी कौन क्लास को सबसे पहले छोड़ता है, तो आज ही देखा जाएगा। वैसे स्टूडेंट अगर जो क्लास में पढ़ने के लिए जुड़े हैं तो वो कभी किसी हाल में क्लास को छोड़ेगा नहीं। जी हाँ, क्योंकि जब तक वो क्लास को एंड नहीं करेगा, क्लास को नहीं छोड़ेगा। देखते हैं कि कौन क्लास के लास्ट तक बनी रहता है और साथ साथ में आंसर बताते चले। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन 101 की ओर, और आप लोग साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, अगर आप ये 500 क्वेश्चन को देख लेंगे, आपको बुक खोलकर अभी देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि ये बुक से ही जो 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा छाट कर निकाला गया है। अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो आप एग्जाम में निश्चित हो जाएगा। जी हाँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 101 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फिर राइटर से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परिगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। जी हाँ, तो कौन से निबंध संग्रह से लिया गया है, जब 101 में राइटर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वाद विवाद संवाद से। चलिए क्वेश्चन 102 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइटर से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आदमी शब्द है। जी हाँ, आदमी कैसा शब्द है, यहाँ पे राइटर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं फारसी शब्द है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 103 क्या बोला जा रहा है। राइटर से बताइए स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद है। जी हाँ, तो वाक्य के कितने भेद है, यहाँ पे 103 में राइटर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 3 भेद है। चलिए भाई पे क्वेश्चन 104 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं देखता हूँ वाक्य है। जी हाँ, तो ये कैसा वाक्य है, तो 104 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक सरल वाक्य है। चलिए भाई देख लीजिए 105 क्या बोला जा रहा है। राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। त्रिज किस प्रकार की रचना है। जी हाँ, तो त्रिज जो है वो किस प्रकार की रचना है, तो अभी 105 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आधुनिक त्रासदी की रचना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 106 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। जी हाँ, ये किसके द्वारा रचित कविता है, तो 106 में राइटर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें अशोक वाजपेयी द्वारा रचा हुआ है। चलिए क्वेश्चन 107 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। जी हाँ, तो कौन से प्रशासनिक पद पर थे, तो अभी 107 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कारा अधीक्षक। चलिए अब क्वेश्चन 108 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। राइटर से बताइए गुलर का फूल होना मुहावरा का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा, तो 108 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कभी भी दिखाई ना देना। चलिए क्वेश्चन 109 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है। 9 में राइटर से बताइए हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, तो हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, तो 109 में ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1937 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन 110 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भीड़ शब्द संज्ञा है। जी हाँ, कौन सा संज्ञा है, तब 110 में राइटर से ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं समूहवाचक संज्ञा है। चलिए अब 111 को देख लेंगे क्या बोला जा रहा है। फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यात्रा शब्द है। जी हाँ, तो यात्रा कैसा शब्द है, तो यहाँ पे 111 में राइटर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी स्त्रीलिंग है। चलिए यहाँ पे 112 को देख लेंगे क्या बोला जा रहा है। फिर आप लोग राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चमक शब्द है। जी हाँ, तो कैसा शब्द है, यहाँ पे राइटर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अब क्वेश्चन 113 को देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। फिर राइटर से बताइए महान रूसी कथाकार कौन थे। जी हाँ, कौन महान रूसी कथाकार थे, तो अभी 113 में ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लेओ टोल्स्टॉय हो जाएगा। सबसे पहले कौन कौन सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को मैं बता दूं। देखिए हिस्ट्री का मिलेगा, ज्योग्राफी का मिलेगा, पोल साइंस का मिलेगा, साइकोलॉजी का मिलेगा, सोशियोलॉजी का मिलेगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स का मिलेगा, म्यूजिक का मिलेगा, उर्दू का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा और हिंदी का मिलने वाला है। तो देखिए कैसे मिलेगा आप लोग को। सबसे पहले आप लोग, और वो भी 1000 प्रश्न को मिलने वाला सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं गूगल में। तो गूगल में आने के बाद आप लोग को टाइप करना है, क्या टाइप करना है, bbphelp.com, जिस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप किया हूँ, ठीक है ना, यहाँ bbphelp.com इस तरीके से आप लोग टाइप करके सर्च कर देना है, ठीक है। तो सर्च करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आप लोग को सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ, देखिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ पूरी तरीके से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग कुछ भी जो आगे करिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्ट्री के सामने में लिखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहाँ पर आप लोग को सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पढ़ना, तो ऑब्जेक्टिव के सामने क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पर अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव में क्लिक करेंगे, यानी हिंदी का है, उसका ज्योग्राफी का है, पोल साइंस का है, इंग्लिश का है, साइकोलॉजी का है, होम साइंस का है, सोशियोलॉजी का है, उर्दू का है, उसके इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स का है, उसके बाद म्यूजिक का है, और यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन टेस्ट पढ़ सकते हैं। नीचे अब 114 को देख लेंगे क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी। जी हाँ, तो कितनी हुई थी, तो यहाँ पे 114 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लगभग 300 कहानियां। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 115 क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है, ये कैसे वाक्य का उदाहरण है, तो यहाँ पे 115 में ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चलिए हमें क्वेश्चन 116 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए शुद्ध वाक्य है। जी हाँ, तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो 116 में ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 117 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। जी हाँ, ये किस कहानी से संबंध है इसका, तो भाई 117 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उसने कहा था। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन 118 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। रक्षक शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, तो रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 118 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अक। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे 119 क्या बोला जा रहा है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। जी हाँ, तो कौन अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है, तो 119 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अब देख लेंगे 120 क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पुराण शब्द विशेषण है। जी हाँ, तो पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो 120 में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पौराणिक। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे 121 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है। जी हाँ, तो नया शब्द क्या है, तो 121 में ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं विशेषण है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे 122 क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। जी हाँ, तो उन्होंने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे 123 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। जी हाँ, तो इस शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 123 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निजोर आधार हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 124 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो 124 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं यह सहजोर दा हो जाएगा। चलिए अब 125 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रामपुरवा कहाँ है। जी हाँ, तो रामपुरवा कहाँ है, तो 125 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं भीति हरवा के पास है। चलिए तो देख लेंगे आप 126 क्या बोला जा रहा है। देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परलोक शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ, तो परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 126 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 127 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ, तो कौन इसमें उपसर्ग है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 100 हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 128 क्या बोला जा रहा है। मुन्नी कौन थी। जी हाँ, तो मुन्नी कौन थी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं विष्णु की बेटी थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 129 क्या बोला जा रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। जी हाँ, उनकी मृत्यु कब हुई थी, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लगभग 1548 ईस्वी में। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 130 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। ईमानदार शब्द का विलोम होगा। जी हाँ, ईमानदार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी बेईमान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 131 क्या बोला जा रहा है। रात का विलोम है। जी हाँ, तो रात का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी दिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 132 क्या बोला जा रहा है। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है। जी हाँ, कौन सी दो भाषा है, तो 132 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अवधी और ब्रज भाषा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 133 क्या बोला जा रहा है। जो खाने योग हो वह है। जी हाँ, जो खाने योग हो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं खाद्य हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 134 क्या बोला जा रहा है। कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है। जी हाँ, तो कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कार्यकर्ता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 135 क्या बोला जा रहा है। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। जी हाँ, तो कौन सा क्षेत्र था, तो ऑप्शन नंबर सी यानी वृंदावन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए अभी क्वेश्चन 136 क्या बोला जा रहा है। शेर सिंह का शास्त्र संपन्न नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, तो किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे राइटर से कौन सा करेक्ट हो जाएगा 136 में। जी हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा। चलिए अब देख लीजिए अभी क्वेश्चन 137 क्या बोला जा रहा है और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है। जी हाँ, तो कौन सा समास है, यहाँ पे राइटर से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 138 क्या बोला जा रहा है। रसोई घर कौन समास है। जी हाँ, तो कौन सा समास है, तो 138 में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन 139 क्या बोला जा रहा है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है। जी हाँ, तो किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी शमशेर बहादुर सिंह करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 140 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ है जी हाँ, तो कौन सा मुहावरा का अर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खुशामद करना। चलिए अब 141 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। साकार का विलोम है जी हाँ, साकार का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साकार का निराकार। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 142 क्या बोला जा रहा है। निश्चय का संधि विच्छेद है जी हाँ, तो कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ने नहीं जोड़ चाहे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 143 क्या बोला जा रहा है। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं जी हाँ, तो कौन सी काल के कवि माने जाते हैं, तो यहाँ पे 143 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, रीति काल के कवि माने जाते हैं। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 144 क्या बोला जा रहा है। देवता का पर्यायवाची शब्द है जी हाँ, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ने देव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 145 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है जी हाँ, तो कहाँ इनका जन्म स्थान है, तो 145 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 146 क्या बोला जा रहा है। मलयज की रचना नहीं है, तो कौन सी मलयज की रचना नहीं है इनमें से, तो 146 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न आने वाला कल। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 147 क्या बोला जा रहा है। ज्ञात का विलोम है जी हाँ, तो ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी और ज्ञात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए 148 क्या बोला जा रहा है। भारत का विशेषण है जी हाँ, तो भारत का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 149 क्या बोला जा रहा है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जी हाँ, तो कौन इस क्रांति के रचनाकार है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 150 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था जी हाँ, तो कहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, तो यहाँ पे राइटर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1883 ईस्वी में हुआ था। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे 151 क्या बोला जा रहा है, राइटर से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था जी हाँ, तो कहाँ इनका जन्म हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 23 जून 1844 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 152 क्या बोला जा रहा है। पलटन का विदूषक कौन था जी हाँ, तो कौन पलटन का विदूषक था, यहाँ पे 152 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वजीरा सिंह था। जी हाँ देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 153 क्या बोला जा रहा है, राइटर से बताइए माटी की मूर्ति रचना किसकी है जी हाँ, तो माटी की मूर्ति रचना किसकी है, तो यहाँ पे राइटर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी की है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 154 क्या बोला जा रहा है, राइटर से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है जी हाँ, तो कौन सी कृति है, यहाँ पे राइटर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 155 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइटर से बताइए आज्ञे के पिता का नाम था जी हाँ, तो आज्ञे के पिता का नाम क्या था, यहाँ पे राइटर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 156 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था जी हाँ, तो किसके विरुद्ध लड़ा था, तो यहाँ पे 156 में राइटर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 157 क्या बोला जा रहा है। चंपारण में धांगर कहाँ से आए जी हाँ, तो कहाँ से धांगर आए थे, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी, छोटा नागपुर से। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 158 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, दिखा तो कौन से एकांकी संग्रह से लिया गया है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 159 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन परले की छाया के कवि है जी हाँ, कौन परले की छाया के कवि है, यहाँ पे राइटर से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए जयशंकर प्रसाद। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 160 क्या बोला जा रहा है सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है जी हाँ, कौन इसके कहानीकार है, यहाँ पे 60 में राइटर से ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। जी हाँ आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 161 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइटर से बताइए कौन सी रचना मलयज की नहीं है, जी हाँ तो कौन सी रचना मलयज की नहीं है, यहाँ पे राइटर से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ने सुनो राधिके। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 162 क्या बोला जा रहा है पंडित राम अवतार क्या थे, जी हाँ तो ये क्या थे, यहाँ पे 162 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिषी और क्या थे ये वैद्य थे। चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए 163 क्या बोला जा रहा है राइटर से बताइए जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, जी हाँ तो कब जन्म हुआ था इनका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 164 क्या बोला जा रहा है पद्मावत के रचनाकार है, जी हाँ तो कौन पद्मावत के रचनाकार है, यहाँ पे 164 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 165 क्या बोला जा रहा है सूरदास के गुरु का क्या नाम था, जी हाँ तो इनके गुरु का क्या नाम था, तो यहाँ पे राइटर से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा वल्लभाचार्य हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 166 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइटर से बताइए
तुलसीदास का मूल नाम क्या था? जी हाँ, तो इनका मूल नाम क्या था? यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राम बोला था। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 167 क्या बोला जा रहा है? डायरेक्ट से बताइए भक्तमाल के रचयिता कौन है? जी हाँ, तो कौन भक्तमाल के रचयिता है? यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नाभादास। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 168 क्या बोला जा रहा है? भूषण के पिता का नाम था। जी हाँ, तो इनके पिता का नाम क्या था? तो 168 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने, रत्नाकर त्रिपाठी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में देख लीजिए 169 क्या बोला जा रहा है? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जी हाँ, तो कौन सी वाद के कवि थे? तो यहाँ पे डायरेक्ट से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ने, छायावाद के। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 170 क्या बोला जा रहा है? देखिए और एड्रेस से बताइए बिखरे मोती क्या है? जी हाँ, तो बिखरे मोती क्या है? यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर डी कहानी संग्रह है। चलिए अब देख लीजिए 171 क्या बोला जा रहा है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? जी हाँ, तो उनकी पत्नी का नाम क्या है? यहाँ पे राइट ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नेम धर्म देवी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए हमें क्वेश्चन 172 क्या बोला जा रहा है? मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? जी हाँ, इनकी माँ का नाम क्या था? यहाँ पे राइट ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, ने पार्वती बाई हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 173 क्या बोला जा रहा है? आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें। जी हाँ, तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी आशीर्वाद हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 174 क्या बोला जा रहा है? नायक किस संधि का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन सी संधि का उदाहरण है? यहाँ पे 174 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी अयादी संधि हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 175 क्या बोला जा रहा है? सदैव किस संधि का उदाहरण है? जी हाँ, कौन सी संधि का उदाहरण है? यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं वृद्धि संधि का। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 176 क्या बोला जा रहा है? सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, तो कौन सा संधि विच्छेद होगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सतजोर मति हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 177 क्या बोला जा रहा है? देश है आनंद जिसके अर्थात दशानन रावण में कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? जब 177 में राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं बहुब्रीहि समास है। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 178 क्या बोला जा रहा है? गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन सी समास का उदाहरण है? यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं बहुब्रीहि समास का। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 79 क्या बोला जा रहा है? राइट ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट होगा? चरण कमल में प्रयुक्त माल समास है। जी हाँ, तो कौन सा प्रयुक्त समास है? यहाँ पे 179 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 180 क्या बोला जा रहा है? घुड़सवार में समास है। जी हाँ, तो घुड़सवार में कौन सा समास है? यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 181 और आप लोग राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? अतिशय का विलोम है। जी हाँ, तो अतिशय का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, अतिशय का कम हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 182 क्या बोला जा रहा है? आकर्षण का विलोम है। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 83 क्या बोला जा रहा है? पूर्ण का विलोम है। जी हाँ, तो पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 83 में राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण का आदर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 184 क्या बोला जा रहा है? अनाथ का विलोम है। जी हाँ, तो अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? 184 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनाथ का सनाथ हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 185 क्या बोला जा रहा है? धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, तो धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे 85 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ लाभ हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 186 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? जी हाँ, तो कौन सा पद गलत है? तो अभी 186 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पाक्षिक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 187 क्या बोला जा रहा है? विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आन हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 188 क्या बोला जा रहा है? निर्वासित में प्रत्यय है। जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इत हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 189 क्या बोला जा रहा है? अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे 189 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें रसाल नहीं है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 190 क्या बोला जा रहा है? हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे 190 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हस्त नहीं है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 91 क्या बोला जा रहा है? काठ का उल्लू मुहावरा का अर्थ है। जी हाँ, तो क्या इस मुहावरे का अर्थ है? तो यहाँ पे 191 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 192 क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कुपमंडुक होना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 193 क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है?
कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरा का क्या अर्थ है? यहाँ तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ठीक ढंग से कम यानी काम ना करना। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 94 क्या बोला जा रहा है? चूड़ियां पहनना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? देखा तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 194 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, कायरता दिखाना। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 195 क्या बोला जा रहा है? रात्रि का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं विभावरी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 196 क्या बोला जाए? इंद्र का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंद्र का मधुआ हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 197 क्या बोला जा रहा है? बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बे हो जाएगा। चलिए तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 98 क्या बोला जा रहा है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जी हाँ, तो कौन सा शब्द है? यहाँ पे 198 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, एक करेक्ट हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए अभी क्वेश्चन 199 क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वी हो जाएगा। चलिए तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 200 क्या बोला जा रहा है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? जी हाँ, कौन सा उपसर्ग है? तो 200 में राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रति हो जाएगा। जी हाँ, आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 201 क्या बोला जा रहा है? देखिए और फटाफट राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? जी हाँ, तो कौन सी पुस्तक से लिया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, बोलते छंद से। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 202 और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कृष्ण का विलोम है। जी हाँ, तो कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 203 क्या बोला जा रहा है? स्तुति का विलोम है। जी हाँ, तो स्तुति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 203 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने स्तुति का निंदा हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 204 क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जी हाँ, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मलियज के द्वारा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 205 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा भाई हो वह है। जी हाँ, तो वह क्या है? यहाँ पे 205 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अग्रज हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 206 क्या बोला है? देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द है। जी उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अपरिहार्य हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 207 क्या बोला जा रहा है? मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? जी हाँ, तो मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, श्योपुर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 208 क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। जी हाँ, तो झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बवाल हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 209 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ड्रावना शब्द का पर्यायवाची होगा। जी हाँ, तो ड्रावना शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, भयानक। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 210 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पंचायती राज में क्या खो गया है? जी हाँ, तो क्या खो गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पंच परमेश्वर खो गया है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 211 क्या बोला जा रहा है? नील गाय शब्द कौन समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है नील गाय शब्द? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्मधारय समास है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 212 क्या बोला जा रहा है? वायरुट, तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नवयुवक शब्द कौन समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है नवयुवक शब्द? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्मधारय समास है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 213 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए। रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार है। जी हाँ, तो रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है? तो भाई 213 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गाइडी मोबासा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 214 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? सेना शब्द है। जी हाँ, तो कैसा शब्द है सेना? यहाँ पे 214 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 215 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। जी हाँ, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कवियत्री राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 216 क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री यानी वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो कौन से लेखक हैं? तो भाई 216 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, हेनरी लोपेज हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 217 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए। निम्न में से शुद्ध शब्द है। जी हाँ, कौन सा शुद्ध शब्द है यहाँ पे? तो 217 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रशंसा राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन
218 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। शत शब्द है, जी हाँ, तो कैसा शब्द है, शत। तो यहाँ पे 218 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं तत्सम शब्द है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 219 क्या बोला जा रहा है, देखिए वो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम है, जी हाँ, तो क्लर्क का क्या नाम है। हाँ, तो यहाँ पे 219 में राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 220 क्या बोला जा रहा है, देखिए वो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द का उच्चारण स्थान क्या है, जी हाँ, तो द का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दंत हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 221 क्या बोला जा रहा है, देखिए सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य है, जी हाँ, तो कैसा वाक्य है ये, तो 221 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ये मिश्र वाक्य है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 222 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए। अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, वाक्य है, जी हाँ, तो कैसा वाक्य है ये, तो 222 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं ये संयुक्त वाक्य है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 223 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी में मानी जाती है, जी हाँ, तो कौन सी कहानी को मानी जाती है, तो भाई 223 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उसने कहा था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 224 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए। निम्न में से सार्वनामिक विशेषण है, जी हाँ, तो कौन सा सार्वनामिक विशेषण है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऐसा आदमी नहीं देखा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 225 क्या बोला जा रहा है। प्रेम शब्द का विशेषण है, जी हाँ, तो प्रेम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रेमी हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 226 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, जी हाँ, तो किसने पूछा था, यहाँ तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं लेखक ने हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 227 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नकलची शब्द में प्रत्यय है, जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं ची हो जाएगा। चलिए तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 228 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। महिमा शब्द में प्रत्यय है, जी हाँ, तो महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ईमा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 229 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, जी हाँ, तो किसको पत्र लिखा था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ने सुखदेव को लिखा था। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 230 क्या बोला जा रहा है। रात शब्द है, जी हाँ, तो रात कैसा शब्द है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, तद्भव शब्द है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 231 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शंख शब्द है, जी हाँ, तो कैसा शब्द है, तो 231 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तत्सम शब्द है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 232 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए। सरिया मन ताल का जल कैसा है, जी हाँ, तो सरिया मन ताल का जल कैसा है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्थिर हो जाएगा। चलिए तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 233 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, जी हाँ, तो कौन कथा वस्तु है, तो भाई 233 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मध्यम यानी निम्न मध्यम वर्ग की। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 234 क्या बोला जा रहा है। जायसी का जन्म स्थान है, जी हाँ, तो जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जायस कब्र अमेठी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 235 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है, जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कठिन परिश्रम करना। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 236 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, जी हाँ, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या है, जब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वश में करना। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 237 क्या बोला जा रहा है। रामवती गो खरिकनी में बछड़ा हित पाई, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है, जी हाँ, तो कौन सी कविता से है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सूरदास के पद से है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 238 क्या बोला जा रहा है। नाभादास जी किस धारा के संत थे, जी हाँ, तो कौन सी धारा के संत थे, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वैष्णव दर्शन के। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 239 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है, जी हाँ, तो कितने छंदों में किया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ,
10 छंदों में हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 240। क्या बोला जा रहा है देखिए और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, तो कौन सी कवि के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 241। क्या बोला जा रहा है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं हार मानना। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 242। क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। जी हाँ, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं नरहरिदास हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 243। क्या बोला जा रहा है, खारा का विलोम है। जी हाँ, तो खारा का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 यानी 243 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं खाला का मीठा हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 244। क्या बोला जा रहा है, पंचवटी कौन सा समास है। जी हाँ, तो पंचवटी कौन सा समास है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 245। क्या बोला जा रहा है, समाज का विशेषण है। जी हाँ, समाज का विशेषण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 245 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सामाजिक हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 246। क्या बोला जाए देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा करेक्ट होगा। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अपना काम निकालना। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 247। क्या बोला जा रहा है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दीक्षित। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 248। क्या बोला जा रहा है, उसने कहा था कहानी के नायक है। जी हाँ, तो कौन कहानी के नायक है, उसने कहा था का, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं लहना सिंह हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 249। जी हाँ, तो क्या बोला जाए 49 में राइट आंसर बताइए, हाथ पैर कौन सा समास है। जी हाँ, तो हाथ पैर कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 250। क्या बोला जा रहा है, तुलसीदास किस काल के कवि है। जी हाँ, तो कौन सी काल के कवि है तुलसीदास, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं भक्ति काल के कवि है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 251। क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। संयोगिता स्वयंवर रचना है। जी हाँ, तो किसकी रचना है संयोगिता स्वयंवर, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ नहीं श्रीनिवास दास की। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 252। क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। जी हाँ, तो क्या नाम था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं बोधा सिंह था। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 253। क्या बोला जा रहा है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। जी हाँ, तो किसने कहा था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ नहीं जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 254। क्या बोला जा रहा है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। जी हाँ, तो किसकी कृति है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रामधारी सिंह दिनकर की ये कृति है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 255। क्या बोला जा रहा है, कौन सी पुस्तक आगे की है। जी हाँ, तो कौन सी पुस्तक है जो आगे जी की है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हरी घास पर क्षण भर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 256। क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। जी हाँ, तो कौन थे प्रताप के संस्थापक संपादक, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 257। क्या बोला जा रहा है, गांधी जी चंपारण में कब गए। जी कब आए थे, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी अप्रैल 1917 में। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 258। क्या बोला जा रहा है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। जी हाँ, तो कहाँ पे हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी नहीं बर्मा में हो रही है। चलिए अब क्वेश्चन 59 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो कौन सी पुस्तक नहीं है नामवर सिंह की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी नहीं तिरिच हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 260। क्या बोला जा रहा है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। जी हाँ, तो कौन इसके लेखक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 261। क्या बोला जा रहा है, कौन सी रचना मलियज की है। जी हाँ, तो कौन सी रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी नहीं कविता के साक्षात्कार हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262। क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
कहानीकार तिरिस की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? जी हाँ, तो किसके साथ गया था? यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, थानों के साथ गया था। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 263। क्या बोला जा रहा है? जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम था। जी हाँ, तो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो यहाँ पे एड्रेस कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 264। क्या बोला जा रहा है देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? जी हाँ, तो कौन सी परंपरा के कवि है? यहाँ पे एड्रेस से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 265। क्या बोला जा रहा है देखिए और एड्रेस से बताइए। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? जी हाँ, तो कौन सी मार्ग में दीक्षित हुए? यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, पुष्टि मार्ग में। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 266। क्या बोला जा रहा है देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। जी हाँ, तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नर हरिदास हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 267। क्या बोला जा रहा है देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सबके हित का वचन कौन कहता है? जी हाँ, तो कौन कहता है पाठ के अनुसार? यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा कबीर कहता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 268। क्या बोला जा रहा है? छत्रसाल दशक में छंद है। जी हाँ, तो कितने छंद हैं? यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 10 छंद है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 269। क्या बोला है देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी पुस्तक नहीं है? तो यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन पर डी करेक्ट हो जाएगा शिवाजी का महत्व है। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 270। क्या बोला जा रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? जी हाँ, तो क्या था इनके पिता का नाम? यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन पर सी हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 271। क्या बोला जा रहा है? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? जी हाँ, तो कौन सी कृति है? यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा काल तुझसे होड़ है मेरी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 272। क्या बोला जा रहा है देखिए और एड्रेस बताइए। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 273। क्या बोला जा रहा है देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गणेश किस संधि का उदाहरण है? जी हाँ, कौन सी संधि का उदाहरण है? यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा गुण संधि का। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 274। क्या बोला जा रहा है? इत्यादि का संधि विच्छेद करें। जी हाँ, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इति जोड़ आदि हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 275। क्या बोला जा रहा है? पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन सी संधि का उदाहरण है पर्यावरण? यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यन संधि का हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 276। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? जी हाँ, कौन सी संधि का उदाहरण है मनोरंजन? यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विसर्ग संधि का। चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए 277। क्या बोला जा रहा है? चौराहा में समास है। जी हाँ, चौराहा है कौन सा समास है? यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्विगु समास है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 278। क्या बोला जा रहा है देखिए और एड्रेस बताइए। रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? जी हाँ, कौन सी समास का उदाहरण है? यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 279। क्या बोला जा रहा है? रसगुल्ला में कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है रसगुल्ला में? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन 280। क्या बोला जा रहा है देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है? जी हाँ, तो कौन से शब्द में होता है? यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी खनी जलोस्मा में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 281। क्या बोला जा रहा है? नौकर का विलोम है। जी हाँ, तो नौकर का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 281 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नौकर का अधिकारी हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 282। क्या बोला जा रहा है? सकाम का विलोम है। जी हाँ, तो सकाम का विलोम क्या है? तो यहाँ पे 282 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये निष्काम हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 283। क्या बोला जा रहा है? अनंत का विलोम है। जी हाँ, तो अनंत का विलोम क्या हो जाएगा? जी हाँ, तो राइट ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अनंत का क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 284। क्या बोला जा रहा है? उर्वरा का विलोम है। जी हाँ, उर्वरा का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ऊसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 285। क्या बोला जा रहा है? घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, कौन सा प्रत्यय है घबराहट में? यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आहट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 286। क्या बोला जा रहा है?
किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? जी हाँ, कौन से शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी लावा हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 287 क्या बोला जा रहा है? कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, तो कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इष्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 288 क्या बोला जा रहा है? किरदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जी हाँ, तो कौन से शब्दों के साथ जुड़ते हैं? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 289 क्या बोला जा रहा है? पवन का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी अनल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 290 क्या बोला जा रहा है? हवा का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, कौन यहाँ पे हवा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 90 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सलील क्या है? ये पर्यायवाची हवा का नहीं है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 291 क्या बोला जा रहा है? उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? जी हाँ, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी परंपराओं के विपरीत कार्य करना हो जाएगा। चलिए तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 292 क्या बोला जा रहा है? आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। जी हाँ, तो किस में हुआ है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं श्याम साहूकार को आंख दिखाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 293 क्या बोला जा रहा है? कांटा बोना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? जी हाँ, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, हानि पहुंचाना हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 294 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए। चार चांद लगाना का अर्थ है। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं सुंदरता बढ़ जाना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 295 क्या बोला जा रहा है? कमल का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, जलज हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 296 क्या बोला जा रहा है? अनंत का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो अनंत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, शेष नाग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 297 क्या बोला जा रहा है? उपसर्ग का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो उपसर्ग का प्रयोग किस में होता है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे 297 में राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी हाँ, शब्द के प्रारंभ में होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 298 क्या बोला जा रहा है? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, कौन सा उपसर्ग है प्रख्यात में? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 299 क्या बोला जा रहा है? बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। जी हाँ, कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है बेइंसाफी में? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, बे हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 300 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, प्रति हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने 300 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग यहाँ पे टोटल 500 क्वेश्चन कवर करेंगे और इसी क्लास में करेंगे। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं आज ही की क्लास में कवर कराऊंगा, चाहे आवाज़ कुछ भी हो जाए। जी हाँ, थोड़ी सी आवाज़ फंस चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको इसी क्लास में 500 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। तो आप लोग भी दिल थाम के क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, ताकि आपका फ्रेंड भी इस क्लास का बेनिफिट उठा पाए और अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। तो चलते हैं फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 301 की ओर, और आप लोग साथ साथ में इसी तरह आंसर बताते चलेगा जिस तरह आप लोग आंसर बता रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 301 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? जी हाँ, किसको कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरदास को कहा जाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 302 क्या बोला जा रहा है? संध्या का विलोम है। जी हाँ, संध्या का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं प्रातः हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 303 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? आदान का विपरीतार्थक है। जी हाँ, आदान का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रदान हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 304 क्या बोला जा रहा है? आंसू शब्द है। जी हाँ, तो आंसू कौन सा शब्द है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं तद्भव शब्द है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 305 क्या बोला जा रहा है? बीजक के रचयिता कौन है? जी हाँ, तो बीजक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कबीरदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 306 क्या बोला जा रहा है? देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गोद में सोने वाला कहलाता है। जी हाँ, तो गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाइए अंकशाही कहलाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 307 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अंतेवासी कहलाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308 क्या बोला जा रहा है? 308 में राइट आंसर बताइए।
भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? जी हाँ, तो कौन सा रस पाया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, वीर रस पाया जाता है। चलिए आप क्वेश्चन 309 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। जी हाँ, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आग हो जाएगा। अगर मिस्टेक से कोई सा भी आंसर अगर मैं गलत बता देता हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, क्योंकि लंबी क्लास है, मिस्टेक हो सकता है बीच में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम में भी आप बता सकते हैं, वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 310 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। जी हाँ, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी चिरंजीव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 311 क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइटर से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उड़ गया छौना मेरा। यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। जी हाँ, तो कौन सी शीर्षक कविता से है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पुत्र वियोग से है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 312 क्या बोला जा रहा है? वाक्य के आवश्यक अंग है। जी हाँ, तो वाक्य के कितने आवश्यक अंग है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 2 है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 313 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। जी हाँ, कैसे? यहाँ पे आपको बताने हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बातचीत के जरिए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 314 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? शिवालय शब्द कौन समास है? जी हाँ, तो शिवालय शब्द कौन सा समास है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 315 क्या बोला जा रहा है? तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? जी हाँ, तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? यहाँ पे 315 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने तत्पुरुष समास है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 316 क्या बोला जा रहा है? मालती किस कहानी की पात्रा है? जी हाँ, कौन सी कहानी की पात्रा है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं रोज की पात्रा है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 317 क्या बोला जा रहा है? अंकुरी शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, अंकुरी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिखाने इत हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 318 क्या बोला जा रहा है? हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है हास्यास्पद? हास्यास्पद शब्द में यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखाने आस्पद हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 319 क्या बोला जा रहा है? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? जी हाँ, कौन सी विद्या के अंतर्गत आता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिखाने निबंध के अंदर आता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 320 क्या बोला जा रहा है? रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है? जी हाँ, तो ये कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कौन सा सर्वनाम है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 321 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? जी हाँ, ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 322 क्या बोला जा रहा है? देखिए वो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वंशधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जी हाँ, तो किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखने जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 323 क्या बोला जा रहा है? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? जी हाँ, क्या उनके बचपन का नाम था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखने मदन मोहन मुगलानी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 324 क्या बोला जा रहा है? वो सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? जी हाँ, तो मन कैसे ताल है? यहाँ पे 324 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखने ग्रे और विशाल हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 325 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए। अब तक वह सो गया होगा वाक्य है। जी हाँ, तो कैसा वाक्य है? यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ये कैसा वाक्य है? ये संदेशवाचक वाक्य है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 226 यहाँ 326 क्या बोला जा रहा है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जी हाँ, तो कौन से कवि की रचना है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिखाने मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 327 क्या बोला जा रहा है? हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? जी हाँ, तो कैसे कवि के रूप में हुआ है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिखाने प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 328। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिखाने तुच्छ होना हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 329 क्या बोला जा रहा है? तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी धाक जमना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन
30 क्या बोला जा रहा है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे। जी हाँ, कौन सी पद पर पदस्थापित हुए थे, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 330 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी कारा अधीक्षक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 331। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको क्या चाहिए वाक्य है। जी हाँ, ये कैसा वाक्य है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जी हाँ, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 332। क्या बोला जा रहा है, आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य है। जी हाँ, तो ये कौन सा वाक्य है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, ये इच्छावाचक वाक्य है। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 333। क्या बोला जा रहा है, किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है। जी हाँ, तो किनका लेखन है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं लोपेज हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 334। क्या बोला जा रहा है, अदरक शब्द है। जी हाँ, तो अदरक कैसा शब्द है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। क्या बोला जा रहा है, गुस्सा शब्द है। जी हाँ, गुस्सा कैसा शब्द है, यहाँ पे 35 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, पुल्लिंग शब्द है। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 336। क्या बोला जा रहा है, नीरस का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो नीरस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी निहिजो रस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 337। क्या बोला जा रहा है, कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है। जी हाँ, तो किनका है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं मोपासा हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 338। क्या बोला जा रहा है, संसार शब्द कौन संज्ञा है। जी हाँ, तो कौन सा संज्ञा है संसार शब्द, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 339। क्या बोला जा रहा है, अंतोन चेखव की कहानी है। जी हाँ, अंतोन चेखव की कौन सी कहानी है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्लर्क की मौत हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 340। क्या बोला जा रहा है, टाइटल से बताइए, गीदड़ भभकी देना मुहावरा का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिखाने झूठा डर दिखाना हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 341। क्या बोला जा रहा है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 341 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसने विद्याजुर आलय हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 342। क्या बोला जा रहा है, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने बहुत क्रोधित होना। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 343। क्या बोला जा रहा है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। जी हाँ, तो कौन सी कविता संग्रह से ली गई है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसने संस्यात्मा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344। क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। सूरसागर के कवि है। जी हाँ, तो सूरसागर के कवि कौन है, ऑप्शन नंबर बी यानी सूरदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 345। क्या बोला जा रहा है, सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार है। जी हाँ, कौन इसके कहानीकार है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मोहन राकेश हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 346। क्या बोला जा रहा है, वैद्य का विलोम है। जी हाँ, तो वैद्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अवैद्य हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 347। क्या बोला जा रहा है, नयन का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं नेजुर अन्न हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 348। क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा करेक्ट होगा। बातचीत शीर्षक के निबंधकार है। जी हाँ, तो कौन बातचीत शीर्षक के निबंधकार है, यहाँ पे राइटर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 349। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, देखिए राइटर से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे राइटर से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ इत हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 350। क्या बोला जा रहा है, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने मूर्ख होना हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 351। क्या बोला जा रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। जी हाँ, कौन सी रचना नहीं है, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने परीक्षा गुरु ये बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52। क्या बोला जा रहा है, राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। जी हाँ, किसके साथ संघर्ष हुआ था, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखाने जर्मनों के साथ हुआ था। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 353। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा करेक्ट होगा। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। जी हाँ, तो कौन से अस्पताल में हुआ था, यहाँ पे राइटर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने विलिंगडन नर्सिंग होम राइटर सर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 354। क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जी हाँ, कौन सी कृति पर हुआ था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, उर्वशी हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 355 क्या बोला जा रहा है? कौन सी रचना आगे की नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी रचना आगे की नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, त्रिच हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 356 क्या बोला जा रहा है? कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा लिखा हुआ नहीं है भगत सिंह का? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा? नवरात्र हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 357 क्या बोला जा रहा है? त्रिनकठिया प्रथा का संबंध है? जी हाँ, त्रिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, नील से है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 358 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन विष्णु की पड़ोसन थी? जी हाँ, तो कौन विष्णु की पड़ोसन है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, कुंती हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 359 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? जी हाँ, तो कौन सी पुस्तक है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। जूठन क्या है? जी हाँ, तो जूठन क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, एक आत्मकथा है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 361 क्या बोला जा रहा है? मलयज का मूल नाम था? जी हाँ, तो मलयज का मूल नाम क्या था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जानी है, भरतजी श्रीवास्तव था। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 362 क्या बोला जा रहा है? त्रिश पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? जी हाँ, तो पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से होती है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 363 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? जी हाँ, तो किसकी कृति है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पे 63 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, जे कृष्ण मूर्ति की हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 364 क्या बोला जा रहा है? जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जी हाँ, तो पद्मावत की भाषा क्या है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 365 क्या बोला जाए? देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? जी हाँ, तो कौन सी भाव के गाते थे? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, दयनीय भाव के। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 366 क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? जी हाँ, तो कौन सी रचना है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, विनय पत्रिका हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 367 क्या बोला जा रहा है? काने का अर्थ होता है? जी हाँ, तो काने का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा? विश्वास प्रतीत हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 368 क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शिवाजी के पुत्र का नाम था? जी हाँ, तो शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, शाहूजी था। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 369 क्या बोला जा रहा है? प्रसाद जी के पिता का नाम था? जी हाँ, तो प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, देवी प्रसाद साहू हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 370 क्या बोला जा रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? जी हाँ, तो कब जन्म हुआ था इनका? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 371 क्या बोला जा रहा है? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी कृति है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत इतिहास और संस्कृति हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 372 क्या बोला जा रहा है? एड्रेस बताइए। कौन सी कृति रचना मुक्तिबोध की है? जी हाँ, तो कौन सी कृति है यहाँ पे? तो यहाँ पे 372 में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 373 क्या बोला जा रहा है? सरोज किस संधि का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन सी संधि का उदाहरण है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि का। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 374 क्या बोला जा रहा है? महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, तो महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 374 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महाजोर ईश हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 375 क्या बोला जा रहा है? दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? जी हाँ, तो दिग्गज कौन सी संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 376 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? जी हाँ, परमात्मा कौन सी संधि का उदाहरण है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 377 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन सी समास का उदाहरण है?
तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 378 क्या बोला जा रहा है। अधिकरण तत्पुरुष में, जी हाँ, तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखाइए दूसरा पद का क्या होता है, प्रधान होता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 379 क्या बोला जा रहा है। चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है। यहाँ तो कौन सी समास का उदाहरण है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 380 क्या बोला जा रहा है। गर्व शून्य शब्द में समास है। जी हाँ, तो कौन सा समास है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने करण तत्पुरुष समास है। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 381 क्या बोला जा रहा है। अनुकूल का विलोम है। जी हाँ, तो अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रतिकूल हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 382। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। श्री गणेश का विलोम है। जी हाँ, तो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी इति श्री हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 383 क्या बोला जा रहा है। अमूर्त का विलोम है। जी हाँ, तो अमूर्त का विलोम क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने अमूर्त का क्या हो जाएगा, मूर्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन 384 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव का विलोम है। जी हाँ, तो मानव का विलोम क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मानव का दानव हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 385 क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा। जी हाँ, कौन सा कृत प्रत्यय होगा। यहाँ पे 385 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बचत हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जाए। 86 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से एक प्रत्यय नहीं है। जी हाँ, इनमें से एक प्रत्यय कौन सा नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं अनु हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 387। जी हाँ, क्या बोला जाए देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में स्त्री का प्रत्यय होगा। जी हाँ, स्त्री का क्या प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं याचिका हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। जी हाँ, 388 में क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। जी हाँ, तो कौन सा शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पिगदान हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 389 क्या बोला जा रहा है। वरिद वारिद का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो वारिद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, बादल हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 390 क्या बोला जा रहा है। पति का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा पति का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, भारवा हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 391 क्या बोला जा रहा है। अमीय का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो अमीय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जी हाँ, सुधा हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 392 क्या बोला जा रहा है। उड़न छू होना मुहावरा का क्या अर्थ होगा। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संकट देकर भागना हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन 393 क्या बोला जा रहा है। कन्नी काटना का अर्थ है। जी हाँ, तो कन्नी काटना का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ने दूर रहना। आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 394 क्या बोला जा रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं क्या होगा। यानी काम काज में कोरा होना। जी हाँ, तो ये काम काज में जो कोरा होना मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या होगा तो आपको यहाँ पे बताने हैं। जी हाँ, यहाँ पे 394 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने कामना जानना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 395 क्या बोला जा रहा है। आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने अरोगता हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 396 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अतनु का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो अतनु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने बसंत हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 397 क्या बोला जा रहा है। अनिल का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पवन हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 398। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है निर्वाह में। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, निर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 399 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, कौन सा उपसर्ग होगा। यहाँ पे 399 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने आ हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 400। जी हाँ, क्या बोला देखिए राइट से बताइए। संकल्प में
संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है संकल्प में? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, सम हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो 400 क्वेश्चन है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और अभी यहाँ पे हम लोगों का 100 क्वेश्चन बचा है। जी हाँ, तो आज ही की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो अभी भी आपको बेस्ट सर्विस से क्लास में लास्ट तक बने रहना है और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, तो आपको क्लास के लास्ट तक अभी बने रहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 401। जी हाँ, तो क्या बोला जरा देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? जी हाँ, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सूरदास हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 402। क्या बोला जा रहा है? कठोर शब्द का विलोम होगा। जी हाँ, तो कठोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 402 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, कठोर का क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 403। क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए। शेष शब्द का विलोम होगा। जी हाँ, तो शेष का क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शेष का अवशेष हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 404। क्या बोला जा रहा है? काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याधन किए थे? जी हाँ, तो कितने वर्षों तक रहे थे उन्होंने? यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी 15 वर्षों तक हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 405। क्या बोला जा रहा है? शिव का उपासक कहलाता है। जी हाँ, तो शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में बी यानी शैव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 406। क्या बोला जा रहा है? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जी हाँ, तो कौन सा जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कामा यानी हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 407। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दूषित शब्द का विलोम होगा। जी हाँ, तो दूषित का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दूषित का स्वच्छ हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 408। क्या बोला जा रहा है? चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? जी हाँ, तो कौन सी कविता की पंक्ति है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं तुमुल कोलाहल कलह में। जी हाँ, अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये लंबी क्लास है, हो सकता है एक आदमी मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 409। क्या बोला जा रहा है? घर शब्द का पर्यायवाची होगा। जी हाँ, तो घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, घर का निकेतन हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 410। क्या बोला जाए? देखिए और राइट आंसर बताइए। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जी हाँ, तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी ठहराव हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 411। क्या बोला जा रहा है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? जी हाँ, इस कहानी के कहानीकार कौन है? यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी जगदीश चंद्र शर्मा गुलेरी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 412। क्या बोला जा रहा है? पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। जी हाँ, वाला हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 413। क्या बोला जा रहा है? कौरव शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रब हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414। क्या बोला जा रहा है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? जी हाँ, किसके मूल उद्देश्यों में है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जी हाँ, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन 415। क्या बोला जा रहा है? पवन शब्द का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी पोजुर अन हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 416। क्या बोला जा रहा है? उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। जी हाँ, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी उत्जोड़ योग हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 417। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख? यहाँ तो कौन सी कहानी में है? तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रोज हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 418। क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा करेक्ट होगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है। जी हाँ, तो कौन सा कारक है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, करण कारक हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 419। क्या बोला जा रहा है? आनंदमय शब्द कौन समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तत्पुरुष समास है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 420। क्या बोला जा रहा है? गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था। जी हाँ, किसने जला दिया था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एमएन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 421। क्या बोला जा रहा है? मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है। जी हाँ, तो कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 422। क्या बोला जा रहा है? उपकार शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं उप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन 423 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है जी हाँ, कौन इसके लेखक है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मोहन राकेश हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 424 क्या बोला जा रहा है। गंडक नदी का जल सदियों से जी हाँ क्या है, यहाँ पे बताने हैं आपको, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चंचल रहा है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 425 क्या बोला जा रहा है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है जी हाँ, तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यहाँ पे 425 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सतजोड़ चितजोड़ आनंद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 426 क्या बोला जा रहा है। लिडबेटर के नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे जी हाँ, जय कृष्ण मूर्ति क्या थे उनकी नज़र में। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं विश्व शिक्षक। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 427 क्या बोला जा रहा है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ है जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बहुत अनुभवी होना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 428 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है जी हाँ, इनका मूल निवास स्थान कहाँ है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं सागर मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 429 क्या बोला जा रहा है। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है जी हाँ, कौन सी कविता लिखी है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जी हाँ, गाँव का घर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 430 क्या बोला जा रहा है। गला छूटना मुहावरा का अर्थ है जी हाँ, तो गला छूटना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, पिंड छूटना हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 431 क्या बोला जा रहा है। माथा ठनकना मुहावरा का अर्थ है जी हाँ, तो माथा ठनकना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, अनिष्ट की आशंका होना। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 432 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। मोपासा कहाँ के थे जी हाँ, तो मोपासा कहाँ के थे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, फ्रांस के थे। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 433 क्या बोला जा रहा है। दिवाली शब्द संज्ञा है जी हाँ, तो कौन सा संज्ञा है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 434 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। पेशगी के लेखक है जी हाँ, पेशगी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा जी हाँ, हेनरी लोपेज हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 435 क्या बोला जा रहा है। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग है जी हाँ, तो कितने भाग है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 8 भाग है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 436 क्या बोला जा रहा है। वह घर नहीं जाएगा वाक्य है जी हाँ, तो कौन सा वाक्य है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी हाँ, निषेधवाचक वाक्य है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 437 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए। चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा जी हाँ, तो ऐसा किसने कहा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी लेव तोल्स्टॉय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 438 क्या बोला जा रहा है। अनुभव शब्द है जी हाँ, तो अनुभव कौन सा शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं पुल्लिंग शब्द है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 439 क्या बोला जा रहा है। मनोविनोद शब्द कौन लिंग है जी हाँ, तो कौन सा लिंग है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं पुल्लिंग है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 440 क्या बोला जा रहा है। एक गिलास पानी लाओ वाक्य है जी हाँ, तो ये कैसा वाक्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 441 क्या बोला जा रहा है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है जी हाँ, कौन सी विद्या से संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं निबंध हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 442 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। रविंद्र का संधि विच्छेद है जी हाँ, तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं रविजुर इंद्र हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 443 क्या बोला जा रहा है। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जी हाँ, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी जिज्ञासु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 444 क्या बोला जा रहा है। जयशंकर प्रसाद किस वाल से संबंधित रचनाकार है जी हाँ, कौन सी वाल से। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, छायावाद। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 445 क्या बोला जा रहा है। कवितावली की रचनाकार है जी हाँ, कवितावली के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर बी यानी तुलसीदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 446 क्या बोला जा रहा है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो जी हाँ, उसको क्या बोलेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, विधुर बोलेंगे। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 447 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट आंसर बताइए। कीड़ी मार कौन सा समास है जी हाँ, कौन सा समास है कीड़ी मार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 448 क्या बोला जा रहा है। साहित्य लहरी किन की रचना है जी हाँ, ये किन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सूरदास की रचना है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 449 क्या बोला जा रहा है। प्रगति और समाज
किनकी रचना है? जी हाँ, तो किनकी रचना है ये? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ने नामवर सिंह की है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 450 क्या बोला जा रहा है? एक लेख और एक पत्र के लेखक है। जी हाँ, कौन इसके लेखक है? यूनाइटेड से ऑप्शन बी हो जाएगा, दिखाने भगत सिंह हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 51। जी हाँ, 451 में क्या बोला जा रहा है? उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है? जी हाँ, कौन इस कहानी का कहानीकार है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिखाने चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 452 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? जी हाँ, कौन है यहाँ पे नायक? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखाने लहना सिंह हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 453 क्या बोला जा रहा है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? जी हाँ, कौन से प्रकार की कहानी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ने चरित्र प्रधान हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 454 क्या बोला जा रहा है? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? जी हाँ, तो कौन सा पत्रिका था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने हिंदी प्रदीप हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 455 क्या बोला जाए? देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। जी हाँ, तो बातचीत क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिखाने ललित निबंध हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 456 क्या बोला जा रहा है? ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जी हाँ, कौन ओ सदा नीरा के लेखक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाइए जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 457 क्या बोला जा रहा है? वो सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? जी हाँ, तो कौन सी नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने गंडक नदी हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 458 क्या बोला जाए? देखिए राइट आंसर बताइए अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ? जी हाँ, कब प्रकाशित हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, देखिए 1952 ईस्वी में। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 459 क्या बोला जा रहा है? दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जी हाँ, तो कौन सी कृति पर मिला था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखाने उर्वशी हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 460 क्या बोला जा रहा है? रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? जी हाँ, इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 461 क्या बोला जाए? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? जी हाँ, तो कैसी मृत्यु को कहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिखाने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 462 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए सिपाही की महाशीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? जी हाँ, तो कौन सबसे सशक्त पात्र है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिस्नी हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 463 क्या बोला जा रहा है? बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी? यहाँ किसकी प्रतीक्षा थी? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिखाने मानक की चिट्ठी की। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 464 क्या बोला जा रहा है? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? दिखा, तो इसके गुरु कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिखाने हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 465 क्या बोला जा रहा है? नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? जी हाँ, कौन सी पत्रिका के रहे हैं? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने आलोचना हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 466 क्या बोला जा रहा है? जूठन किनकी आत्मकथा है? जी हाँ, तो किनकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 467 क्या बोला जा रहा है? जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? जी हाँ, क्या नाम है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीराम हो जाएगा, कलीराम हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 468 क्या बोला जा रहा है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? जी हाँ, कौन इसके लेखक है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिखाने मलियज हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 69 क्या बोला जा रहा है? त्रिश शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? जी हाँ, कौन इसके कहानीकार है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, दिखाने उदय प्रकाश हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 470 क्या बोला जाए? राइट आंसर बताइए त्रिच है। जी हाँ, तो त्रिच क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने एक वैसेला और भयानक जंतु हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 471 क्या बोला जा रहा है? तुलसीदास कैसे कवि थे? जी हाँ, तुलसीदास कैसे कवि थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये समन्वयवादी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 472। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? कबहुक अवसर पाई यहाँ अब संबोधन किसके लिए है? जी हाँ, यहाँ पे जो अब संबोधन है वो किसके लिए है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इन्हें सी हो जाएगा, जी हाँ, सीता के लिए। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 473 क्या बोला जा रहा है? भक्तमाल किसकी रचना है? जी हाँ, तो भक्तमाल किसकी रचना है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी हाँ, नाभादास की रचना है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 474 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए भूषण किस काल के कवि है? जी हाँ, कौन सी काल के कवि है भूषण? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, रीति काल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 475 क्या बोला जा रहा है?
सुघनी साहू परिवार किनसे संबंध था? जी हाँ, किनसे संबंध था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, जयशंकर प्रसाद से। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 476 क्या बोला जा रहा है? यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा है? जी हाँ, किसने कहा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 477 क्या बोला जा रहा है? सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह किसने लिखा है? जी हाँ, किसने लिखा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 478 क्या बोला जा रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी कहानी नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, त्रिच हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 479 की, हाँ तो क्या बोला जाए 79 में डायरेक्टर शब्द कौन सा करेक्ट होगा? कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? जी हाँ, तो कौन से संबंधित नहीं है? यहाँ पे डायरेक्टर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन 480 क्या बोला जा रहा है? करबक में कौन सी बात पाई जाती है? जी हाँ, तो कौन सी बात पाई जाती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए, प्रेम की महिमा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 481 क्या बोला जा रहा है? 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्टर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, भाग जाना हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 482 क्या बोला जाए? देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा करेक्ट होगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, क्या हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ? तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्रिय होना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 483 क्या बोला जा रहा है? राइटर से बताइए कौन सा होगा? जगदीश का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी जगत जो इस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 484 क्या बोला जा रहा है? रात का विलोम है। जी हाँ, तो रात का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, रात का दिन हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 485 क्या बोला जा रहा है? लोक का विशेषण बताए। जी हाँ, तो लोक का विशेषण क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी, लौकिक हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 486 क्या बोला जा रहा है? पुरुष का विलोम है। जी हाँ, पुरुष का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुरुष का स्त्री हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 487 क्या बोला जा रहा है? महोत्सव का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 87 में राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, यानी महाजोर उत्सव हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 488 क्या बोला जा रहा है? संतोष का संधि विच्छेद है। जी हाँ, संतोष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं समझोर तोष हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 489 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए। पानी का पर्यायवाची है। जी हाँ, पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं नीर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 490 क्या बोला जा रहा है? बुराई में कौन सा समास है? जी हाँ, यानी बुराई में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी आई हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 491 क्या बोला जा रहा है? चक्रपाणी कौन समास है? जी हाँ, कौन सा समास है चक्रपाणी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी बहुब्रीहि समास है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 492 क्या बोला जा रहा है? दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन सी संधि का उदाहरण है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी व्यंजन संधि का। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 493 क्या बोला जा रहा है? रात दिन कौन समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है रात दिन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी द्वंद्व समास है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 494 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए। दूज का चांद होना मुहावरा का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी बहुत दिन पर दिखाई देना। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 495 क्या बोला जा रहा है? नया का विलोम है। जी हाँ, तो नया का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी नया का पुराना हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 496 क्या बोला जा रहा है? ग्राम का विशेषण बताया। जी हाँ, तो ग्राम का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी तो ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रामीण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 497 क्या बोला जा रहा है? एड्रेस बताइए। तल्लीन का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी तत्जोड़ लीन हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 498 क्या बोला जा रहा है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी शशि हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 499 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए। गले मरना मुहावरा का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी आरोप लगाना हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 500। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? कनक का अर्थ है। जी हाँ, तो कनक का अर्थ क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सोना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1000 प्रश्न को मिलने वाला सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं गूगल में। तो गूगल में आने के बाद आप लोगों को टाइप करना है, क्या टाइप करना है? bbphelp.com, जिस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप किया हूँ, ठीक है ना? यहाँ bbphelp.com इस तरीके से आप लोग को टाइप करके सर्च कर देना है, ठीक है।
तो सर्च करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आप लोग को सारा सब्जेक्ट का PDF देखिए, मैं एक बार बता दे रहा हूँ पूरी तरीके से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग कुछ भी जो है आगे करिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्ट्री के सामने में लिखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहाँ पर आप लोग को सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब मान लिया ऑब्जेक्टिव पढ़ना, तो ऑब्जेक्टिव के सामने क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव में क्लिक करेंगे, यानी हिंदी का है, उसका ज्योग्राफी का है, पोल साइंस का है, इंग्लिश का है, साइकोलॉजी का है, होम साइंस का है, सोशोलॉजी का है, उर्दू का है, उसके इकोनॉमिक्स का है, उसके म्यूजिक का है। और यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन टेस्ट पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। तो जैसा मर्जी हो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा मर्जी हो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे क्या पढ़ना है, सोशोलॉजी पढ़ने हैं, या फिर यहाँ सोशोलॉजी है ना, तो सोशोलॉजी के सामने क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को ओपन कर देना है, ठीक है। जब आप ओपन कर लेंगे तो देखिए नीचे आएंगे तो 10 यानी मॉडल पेपर आप लोग को मिलता है, देखिए। और इकोनॉमिक्स का नीचे मिल जाएगा, उसके बाद म्यूजिक का मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग को यहाँ से बाहर हो जाना है। बाहर होने का अब यहाँ पर देखेंगे सोशोलॉजी का है, जो चीज़ पढ़ना है आप लोग यहाँ से पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है 110 मॉडल पेपर करके सारा प्रश्न का, सारा मॉडल पेपर का पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ करके आप अपनी तैयारी को इंप्रूव करिए, बढ़िया से पढ़िए। और यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर देने के लिए बहुत इजीली तरीका है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है आप लोग क्लिक करके यहाँ पर हिस्ट्री का देना है तो हिस्ट्री का यहाँ पर जो भी देना है तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। जब आप दिया हुआ हो जाएगा तो इस तरह का अगर ऐड यहाँ पर अगर कुछ आएगा तो इस तरह करके क्लिक करके लाइक जरूर करिएगा। ऊपर में यहाँ पर अगर ओपन या बुक नाउ आएगा तो यहाँ पर क्लिक करके लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतने, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले